फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने मुतलका टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझा हो। किसी भी फ़िज़िक्स के टॉपिक को समझे बिना आप एमसीक्यू या न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरा फिर तरीका ये है, दूसरी बात ये आती है कि आप स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझें और उसमें जो बात कही गई है उस बात को एक विजुअलाइज़ करके माइंड में पिक्चर बना के देखें कि क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि इस एमसीक्यू में आप देखेंगे, हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रोसेस में हो क्या रहा है। सो देखिए ये स्टेटमेंट, टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स। हर एक लफ्ज़ पे गौर करना ज़रूरी है जब हम एमसीक्यूज़ को या न्यूमेरिकल्स को फ़िज़िक्स में हल कर रहे हैं। टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विद चार्जेस +2q एंड -2q -q। ये चार्ज की अमाउंट गिवन है, एक पे +2q चार्ज है, एक पे माइनस है, दो मेटल की बॉल्स हैं, आइडेंटिकल हैं, मीन्स दोनों एक जैसी हैं। आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दोनों के दरमियान कुछ फासला है। एंड एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, दोनों मेटल बॉल्स एक दूसरे के ऊपर चार्ज होने की वजह से फोर्स लगा रही हैं। दे आर ज्वाइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर, एक ऐसी वायर से उनको ज्वाइन कर दिया गया जो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मीन्स उसमें से चार्ज फ्लो कर सकता है। विच इज़ देन रिमूव्ड, दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से मिला दिया, फिर उस वायर को हटा दिया। द फोर्स बिटवीन देम विल नाउ बी, अब उनके दरमियान फोर्स क्या होगी। पहले उनके दरमियान फोर्स एफ है। जब हमने दोनों मेटल बॉल्स को एक कंडक्टिंग वायर से मिला दिया और थोड़ी देर के बाद उसको हटा दिया, तो बताना है कि नई फोर्स क्या होगी। चार ऑप्शंस हैं, फोर्स सेम रहेगी एफ, या हाफ हो जाएगी, या 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगी, या 8 टाइम्स डिक्रीज़ होगी। इसके बारे में अब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ये एक दूसरे से कुछ फासला पर मौजूद हैं। इस बॉल के ऊपर चार्ज है, सपोज़ किया +2q, और इसके ऊपर चार्ज है -q, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन था। और इनके दरमियान इस केस में फ़ोर्स लग रही है F। मैं इनके दरमियान लगने वाली फ़ोर्स F को कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। F इज़ इक्वल टू के, ये चार्ज है 2q और ये है चार्ज -q। जैसे हम फार्मूला लिखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, Q1 Q2/r²। और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो फ़र्ज़ कर लिया r के इक्वल है, ये डिस्टेंस है। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स F लग रही है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो प्लस का साइन आएगा, 2k/q², q और q मिलकर स्क्वायर होगा ओवर r²। जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स F लग रही है वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगली बात को समझे। जब हमने दोनों कंडक्टिंग बॉल्स को एक कंडक्टिंग वायर के साथ मिलाया तो देखेंगे हो क्या रहा है। ये जो एक बॉल है, इसको हमने जब एक कंडक्टिंग वायर के साथ दूसरे के साथ मिला दिया, शुरू में इसके ऊपर चार्ज था +2q और इसके ऊपर चार्ज था -q। अब यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। हम जानते हैं ये कंडक्टिंग वायर है तो इसमें से चार्ज फ्लो करेगा, इधर से कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर चला जाएगा और इधर से नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ होना शुरू होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो इधर से चार्ज फ्लो करेगा। कुछ देर के बाद ये होगा कि इधर सपोज़ करें चार्ज रह गया +q, वो चार्ज जब फ्लो करके इधर जाएगा, पहले चार्ज था -q, इधर से +q फ्लो करके इधर आ गया, तो ये -q +q टोटल चार्ज इस स्फीयर के ऊपर, बॉल के ऊपर रह जाएगा 0। अब नई सिचुएशन ये बन जाएगी कि इस बॉल के ऊपर चार्ज है +q और इस बॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चार्ज एक जगह पड़ा रहे। अगर चार्ज को फ्लो करने के लिए पाथ मिलेगा, कंडक्टिंग पाथ होगा, तो चार्ज मूव करेगा। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, 0 चार्ज पे, इस पे +q चार्ज है।
तो इस वायर में से चार्ज फ्लो करेगा उस वक्त तक जब तक कि दोनों स्फीयर्स के ऊपर, दोनों बॉल्स के ऊपर सेम चार्ज ना हो जाए। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता है और उस वक्त तक मूव करता है जब दोनों कंडक्टर्स का, दोनों बॉल्स का चार्ज सेम हो जाए। तो यहाँ से मज़ीद चार्ज फ्लो करेगा और फ्लो करते करते चार्ज इतना होगा कि इस स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q/2 प्लस Q/2। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा प्लस Q/2। तो पहले Q चार्ज फ्लो करते करते जब इधर भी Q/2 और इधर भी Q/2 होगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। उसके बाद क्या किया जी, हमने इस वायर को हटा दिया। अब देखना है कि दोनों चार्जेस के दरमियान क्या फोर्स लग रही है। तो अब सिचुएशन आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ गई। इस नए केस में दोनों चार्जेस के दरमियान पहले फोर्स F थी, नए केस में फोर्स को हम कह लेते हैं वो है F'। दोनों के दरमियान डिस्टेंस वही रहा जो पहले था, R के इक्वल। तो अब हम फोर्स F' मालूम करते हैं। नए केस में फोर्स होगी F' इज़ इक्वल टू K। अब चार्ज की ये वैल्यू है, Q1 चार्ज Q/2 है, ये चार्ज भी Q/2 और बटे में फासला सेम है R²। तो ये फोर्स बन जाएगी 2 और 2 मल्टीप्लाई होके आएगा 4KQ²/4R²। ये नई फोर्स की वैल्यू हमें हासिल हुई जब हमने वायर को ज्वाइन किया उसके बाद। तो याद रखिए पहले फोर्स F थी जो हमने ये लिखी है और अब फोर्स है F'। तो मैं यहाँ पे फोर्स F भी लिख देता हूँ। जो हमने पहले फोर्स कैलकुलेट की F वो थी 2KQ²/R², इक्वेशन 1 से। हमने देखना है कि नई फोर्स इस F के मुकाबले में कितनी होगी। मींस वो सेम रहेगी या इस फोर्स का हाफ होगी या इसका 8 टाइम्स होगी। तो इसके लिए हमें इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना पड़ेगा। सो मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 से। इसको 1 पे डिवाइड किया। सो F'/F इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू है KQ²/4R² और F की वैल्यू है 2KQ²/R²। सो यहाँ से ये 4 इधर बटे में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/8। 4 × 2 8। ये Q² से, K से और R² से कैंसिल होगा। सो F'/F की रेशो आ जाएगी 1/8 और यहाँ से नई फोर्स F' हासिल होगी F/8। ये F इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो F/8। जो ओरिजिनल फोर्स थी वो F के इक्वल थी, ओरिजिनल फोर्स F थी और नई फोर्स F' जो है वो उसका 1/8 टाइम्स है। मींस फोर्स 8 टाइम्स डिक्रीज होगी इस केस में। सो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी MCQ को अच्छे तरीके से समझ के और देखें कि फ़िज़िकली क्या हो रहा है, इस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके तो MCQs को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी, फोर्स बिकम्स F/8।